हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टार लर्निंग क्लासेस। आज का टॉपिक होने वाला है पर्यावरण एंड आज के इस टॉपिक में हम पर्यावरण को डिस्कस करेंगे। पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण की क्या परिभाषा है, उसके क्या उदाहरण हैं और साथ ही साथ पर्यावरण कितने प्रकार का होता है, ये सारा का सारा आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो पर जो नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लें चैनल को और साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। हम रोज़ एक न्यू वीडियो अपलोड करते रहते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम पर्यावरण को डिस्कस करेंगे और बहुत ही इजी जो उसकी डेफिनेशन होगी बहुत ही सरल होगी, आसान होगी, बहुत इजी तरह से आपको समझाएंगे। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। ठीक, चलिए शुरू कर लेते हैं। पर्यावरण हमारे आसपास पाए जाने वाली जो सभी वस्तुएं होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, नदी, तालाब, पहाड़, हवा, मिट्टी, यहाँ तक कि मनुष्य भी, इन सभी के समूह को हम पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, तो हमारे आसपास जितनी भी हम चीज़ें देखते हैं, तो जितनी भी चीज़ें हम देख रहे हैं, वो जितनी भी चीज़ें वो सारी की सारी क्या हैं, पर्यावरण ही हैं एक तरह से। चाहे वो नदी, घर, तालाब, कुछ भी हो, XYZ, जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं सब पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। ठीक, अगर हमको इस भाषा को एक लाइन में देना हो तो आप कैसे बोलोगे कि हमारे आसपास के जो वातावरण होता है उसको हम पर्यावरण कहते हैं। हमारे आसपास के वातावरण को हम पर्यावरण कहते हैं। जितनी भी चीज़ें देखते हैं वो सारी की सारी पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। ठीक, तो आशा करती हूँ कि आपको इसकी परिभाषा समझ में आ गई होगी। इससे सरल आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। बहुत आसान परिभाषा है जो हमने आपको बताई है कि हमारे आसपास पाए जाने वाली सभी वस्तुएं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, नदी तालाब, हवा, मिट्टी, मनुष्य, सभी क्या हैं, पर्यावरण ही हैं। ठीक, इन सब के समूह को हम पर्यावरण कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं पर्यावरण कितने प्रकार का होता है। पर्यावरण मुख्य रूप से आपके दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पर्यावरण आपके दो प्रकार के होते हैं। तो पहला है प्राकृतिक पर्यावरण या भौगोलिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण को ही हम भौगोलिक पर्यावरण कहते हैं, यानी कि जो प्राकृतिक पर्यावरण है वही भौगोलिक पर्यावरण है। जो प्रकृति द्वारा बनाया गया है वह आपका प्राकृतिक पर्यावरण होता है। ठीक है, जो प्रकृति द्वारा बनाया गया, जो प्रकृति द्वारा प्राप्त है, वह आपका प्राकृतिक या भौगोलिक पर्यावरण होता है। जैसे उदाहरण में ले लें, जैसे हवा, मिट्टी, पानी, पहाड़, ठीक है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, ये सब प्रकृति द्वारा प्राप्त हैं। तो ये मानव ने नहीं बनाए, सब प्रकृति द्वारा प्राप्त हैं। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, प्राकृतिक या भौगोलिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और दूसरा है मानव निर्मित पर्यावरण। जो चीज़ें मानव द्वारा बनाई गई हैं वह मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। मानव निर्मित पर्यावरण को ही हम कृत्रिम पर्यावरण भी कहते हैं। ठीक है, तो मानव निर्मित पर्यावरण और कृत्रिम पर्यावरण दोनों ही एक ही चीज़ें हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरण में जैसे मोबाइल, टीवी, पेन, कॉपी, किताबें और पंखे और सड़क, ये सारी की सारी चीज़ें जो मानव ने बनाई हैं ये मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो जो चीज़ें मानव ने बनाई हैं वह मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं और जो चीज़ें प्रकृति ने बनाई हैं वो प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। ठीक, आशा करती हूँ कि आपको सब समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साइड में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा।